सलाम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आपको जिस ऐप के बारे में बताऊंगा उसका नाम है थंबनेल मेकर। तो आपने प्ले स्टोर में आकर सर्च करना है थंबनेल मेकर। तो ये जो सेकंड नंबर पर ऐप आ रहा है, आपने इसे इंस्टॉल करके ओपन कर लेना है। तो दोस्तों बेसिकली ये एक पिक्चर एडिटिंग है। बेसिकली नाम से ही उसका शो है कि जी थंबनेल आप बनाना चाहते हैं यूट्यूब की वीडियोज़ के लिए या अदर किसी भी सोशल साइट के लिए, किसी भी मीन्स के ट्विटर, फेसबुक, इंस्टा, किसी भी साइट के लिए आप बनाना चाहते हैं। तो इस एक ऐप के अंदर बहुत ही अच्छी तरह से आप कोई भी एक पिक्चर को एडिट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप ऐप को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगी क्रिएट की। आपने क्रिएट के ऊपर टैप करना है और उसके बाद क्योंकि ये एक फ्री ऐप यूज़ कर रहे हैं इसलिए यहाँ पर नॉर्मली ऐड आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपको रेशो चूज़ करनी पड़ेगी। अब आप यहाँ से कोई भी जो है साइज़ चूज़ कर सकते हैं। अगर आप स्पेसिफिकली चूज़ करना चाहते हैं वाटरपैड कवर्स के लिए, उसका कर सकते हैं। इंस्टा के लिए, यहाँ पर यूट्यूब के लिए, ट्विटर के लिए, लिंक्डइन, ट्विच है, पेपर है, लेटर, डेस्कटॉप, लोगो साइज़, कवर, पिंटरेस्ट, यहाँ पर तमाम सोशल साइट जो नॉर्मल जो बड़ी सोशल साइट्स हैं उन तमाम की जो है यहाँ पर कैटेगरी आपको मिल जाती है। तो मीन्स अगर मुझे इंस्टा के लिए करना है तो मैंने जस्ट इंस्टा की कोई भी पोस्ट के लिए टैप करना है और उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट जो मेरे पास ऑप्शन आएगी वो होगी कि चूज़ बैकग्राउंड। अगर मैं यहाँ पर जो टेम्पलेट्स मौजूद हैं उनका बैकग्राउंड चूज़ करना चाहता हूँ उनमें से कोई भी, तो मैं वो भी चूज़ कर सकता हूँ। इसके अलावा यहाँ पर ऑप्शन मौजूद है कैमरा की, यहाँ पर कलर की, मीन्स कि अगर मुझे कोई भी कलर सिंपल बैकग्राउंड में कलर चाहिए तो मैं उनको चूज़ कर सकता हूँ। अगर मुझे गैलरी से कोई बैकग्राउंड की पिक्चर चूज़ करनी है तो मैंने जस्ट गैलरी के बटन पर टैप करना है और उसके अलावा मुझे कोई भी जो पिक्चर होगी वो मैं यहाँ से ऐड कर सकता हूँ। तो अगर मैं यहाँ से टेम्पलेट्स में ही कोई भी पिक्चर को जो है जैसे टैप करूँगा तो यहाँ पर ऑप्शन मेरे पास ओपन आती है कि जी उसको जूम इन और जूम आउट की, मैं पिक्चर को जूम कर सकता हूँ, जूम आउट कर सकता हूँ। इसके अलावा यहाँ पर रोटेशन की मौजूद है। अगर आपकी पिक्चर रोटेट वाइज ठीक नहीं है तो आप उसे रोटेट कर सकते हैं। उसके बाद आपने ओके कर देना है। तो उसके बाद यहाँ पर आप मज़ीद जो है ओके करने के बाद आपकी ये पिक्चर आ गई है। उसके बाद आप यहाँ पर एडिटिंग के लिए आप फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर है ऑप्शन टेक्स्ट की। आपने जो भी कोई टेक्स्ट ऐड करना है आप वो यहाँ पर ऐड कर दें। अच्छा, जैसे ही आपने टेक्स्ट ऐड कर दिया तो आप उस टेक्स्ट को आप जो है यहाँ से एडिट कर सकते हैं अपनी फिंगर की मदद से। और यहाँ पर टेक्स्ट जो है आप यहाँ पर मूव कर दें। यहाँ पर आपके पास नीचे ऑप्शन जो ओपन हो जाती है जी कि उसकी मज़ीद एडिटिंग के लिए आप टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, अंडरलाइन है, इटैलिक है। आप उसका जो है स्टाइल जो है टेक्स्ट का वो भी यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप सेकंड नंबर पे आ जाएंगे ऑप्शन फाउंड पे। फाउंड में आपको डिफरेंट स्टाइल्स यहाँ पर मौजूद हैं। आप कोई भी स्टाइल जो है किसी भी तरह से आप उसको चूज़ कर सकते हैं जो भी आपको ठीक लगे। उसके अलावा यहाँ पर कलर एंड स्पेस की ऑप्शन है। आप टेक्स्ट का कलर, फाउंड का जो कलर है आप उसको चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा लेटर स्पेस है, आप लेटर्स के दरमियान की स्पेस जो है वो उसको बढ़ा और कम कर सकते हैं, ज़्यादा कम कर सकते हैं। इसके बाद लाइन स्पेस है, आप लाइन स्पेस जो है वो अपनी एडजस्ट कर सकते हैं न। उसके पास अगर सेकंड उसके बाद हमारे पास ऑप्शन मौजूद है जी ओपेसिटी। आप टेक्स्ट जो है वो लाइट फेड में दिखाना चाहते हैं तो आप इसकी ओपेसिटी जो है वो कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। आप टेक्स्ट का शेडो जो है वो चेंज कर सकते हैं, शेडो चेंज कर लें। उसके बाद शेडो का कलर आप चेंज कर सकते हैं। फिर आउटलाइन है, आउटलाइन की मौजूद ऑप्शन मौजूद है। उसके बाद बैकग्राउंड, अगर आप टेक्स्ट के बैकग्राउंड को चेंज करना चाहते हैं, मीन्स कि अगर आपने पिक्चर का बैकग्राउंड तो जो भी ऐड किया है, आप अगर अपना फाउंड जो आपने ऐड किया है उसका बैकग्राउंड आप चेंज करना चाहते हैं तो आप वो भी बहुत ही आसानी से यहाँ से कर सकते हैं। और उसके बाद उसकी ओपेसिटी जो है वो कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। डिफरेंट यहाँ पर बैकग्राउंड मौजूद है, आप कोई भी यहाँ पर चूज़ कर सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद यहाँ पर आपने जो भी कोई टेक्स्ट ऐड कर लिया है उसके बाद आपने यहाँ पर ऑप्शन मौजूद है ऊपर ये लेफ्ट साइड पर कॉर्नर में, ये जैसे ही आप इसको टैप करेंगे लेयर्स पर तो आप इस लेयर को लो कर दें। लो करने से ये होगा कि अगर आप मज़ीद उसमें कोई पिक्चर ऐड करते हैं या कोई भी अदर आप एडिटिंग कर रहे हैं तो आपकी अचानक कोई भी फिंगर वगैरह को टच करे तो आपका टेक्स्ट जो है आपने एक बार सेलेक्ट किया है, सेट किया है उसको एक जगह पर, तो वो अचानक ही कहीं पर मूव ना हो। ये लॉक हो गया है, इसलिए अब आप कोई भी पिक्चर को कोई भी मज़ीद आप ऐड करेंगे, जैसे कि मैं अगर आपको यहाँ से करके दिखाऊं तो ये यहाँ से मूव नहीं होगा। अब यहाँ पर कोई भी पिक्चर मज़ीद अपनी ऐड कर सकते हैं। ये नहीं, आप इसको पिक्चर को यूज़ करना चाहते हैं, आपने पिक्चर को यहाँ पर टैप करना है। पिक्चर के यहाँ पर आपको इन्वर्ट की ऑप्शन मिल जाती है, आप पिक्चर को इन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे ही पिक्चर आप ऐड करते हैं यहाँ पर आपको ओपेसिटी उसकी भी शो हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पर आपको राइट साइड पर उसके मूवमेंट के लिए बटन शो हो जाते हैं जिसे आप इससे भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी फिंगर को यूज़ करते हुए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं, मूव करवा सकते हैं पिक्चर को। आप इसको डिलीट करना चाहते हैं डिलीट कर लें। उसके अलावा यहाँ पर आपको स्टिकर्स की ऑप्शन मौजूद हैं। आप बेशुमार स्टिकर्स जो है अगर वो उन्हें आप यहाँ पर ऐड करना चाहते हैं तो आप उन्हें भी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जैसा कि अगर मैं कोई जैसे ही आपने टैप किया तो वो डाउनलोड हो गया। उसके अलावा आप उसको यहाँ पर उसका साइज़ जो है वो कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, जैसा कि ये। अब इसके अलावा आप मज़ीद जितनी भी लेयर्स ऐड करते जाएंगे आप उन्हें जो है यहाँ से
उन्हें आप यहाँ से बहुत ही आसानी से आप उनको लॉक कर लें ताकि वो मूव जो भी आपने उसकी पोजीशन सेट की है वो चेंज ना हो। इसके बाद यहाँ पर आपके पास ऑप्शन मौजूद है इफेक्ट्स की। आप अपनी जो भी पिक्चर आपने ऐड की है बैकग्राउंड की, आप उसमें मज़ीद जो है बहुत से अच्छे अच्छे इफेक्ट्स आप उसमें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर इफेक्ट्स आपके पास आ रहे हैं, आपने ओपेसिटी को चेंज करते जाना है और जो भी आपको अच्छा लगे, जहाँ पर भी आपको अच्छी लगे आप उसे वहीं पर जो है सेट कर सकते हैं। इसके अलावा बैकग्राउंड पर आ जाते हैं, तो बैकग्राउंड में अगर आप गैलरी से पिक्चर ऐड करना चाहते हैं, बैकग्राउंड एडिटिंग के बाद बैकग्राउंड चेंज करना चाहते हैं तो आप वो भी कर सकते हैं। ये तमाम एडिटिंग करने के बाद अगर आप लेयर को चेंज करना चाहते हैं, आपने जस्ट लेयर पर टैप करना है और उसके बाद उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपने मुझे ये कलर जो है वो चेंज करना था, उसके अलावा शैडो जो है आउटलाइन वाइट में। अच्छा जी, जो भी आपने उसके बाद लेयर को लॉक कर लिया या अनलॉक कर सकते हैं आप यहाँ से। उसके बाद आपने जो भी कोई पिक्चर आपने कर ली है उसको आपने जस्ट डाउनलोड पर टैप करना है और ये आपका जी थंबनेल जो है वो सेव सक्सेसफुली हो चुका है। और आप उसे देखना चाहते हैं तो आप उसको गैलरी में भी देख सकते हैं। इसके अलावा इस ऐप की गैलरी भी मौजूद है, यहाँ पर आपको ये शो कर देगा कि जी आपका थंबनेल जो है या कोई भी अदर पिक्चर आपने एडिट की है वो आप यहाँ पर शो हो जाएगी आपको बहुत ही आसानी से। तो दोस्तों, इस ऐप की मदद से आप बहुत ही आसानी से कोई भी पिक्चर हो, किसी भी सोशल साइट की हो, बेसिकली इसका नाम थंबनेल है, थंबनेल मेकर है। आप किसी भी सोशल साइट के लिए थंबनेल क्रिएट करना चाहते हैं तो आप इस ऐप की मदद से बहुत ही आसानी से एक बहुत ही अच्छा ऐप, बहुत ही अच्छा थंबनेल, बहुत ही अच्छी पिक्चर जो है वो एडिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको आज का ऐप अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अल्लाह हाफिज़, गुड बाय।